Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शराबी और एक परी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर झील के किनारे बसे एक छोटे से शहर में लीज़ा रहती थी, जो कि आज बहुत रो रही थी और रोते रोते हाथ में रस्सी लिए एक बरगद के पेड़ के पास आई और उस रस्सी को दरख्त के साथ बांधने लगी। लेकिन उसी दरख्त पर एक बहुत ही खूबसूरत और नेक परी बैठी लीज़ा को देख रही थी कि ये लड़की क्या कर रही है। तो लीज़ा ने दरख्त के साथ रस्सी बांधी और दूसरी तरफ से रस्सी अपने गले में बांधने लगी। तो परी ने जैसे ही देखा कि ये लड़की तो गले में रस्सी डालकर मरने की कोशिश कर रही है, तो परी फौरन लीज़ा के पास आती है और लीज़ा को कहती है, रुको लड़की, तुम ये क्या कर रही हो। तो लीज़ा कहती है, देख नहीं रही मैं मरने लगी हूँ। तो परी कहती है, मगर तुम मरने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो लीज़ा कहती है, तुम कौन हो और मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो परी कहती है, मेरा नाम नूट परी है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मरने जा रही हो। तो लीज़ा कहती है, मेरे मरने की वजह मेरा शौहर है। तो परी पूछती है, वो कैसे। तो लीज़ा कहती है, मेरा शौहर शराब का आदी है, जिस वजह से वो कोई काम नहीं करता और मैं जो काम करती हूँ इसके पैसे भी मेरा शौहर ले लेता है और सारे पैसे शराब पीने में ख़त्म कर डालता है। मेरा एक बेटा है जो कि अब स्कूल जाता है, लेकिन मेरे शौहर को तो ना ही स्कूल की फ़ीस की कोई फिक्र है और ना ही अब अपने बेटे को प्यार करता है, ना ही अब मेरे साथ अच्छा सलूक करता है। जबकि 1 साल पहले तक सब ठीक था, हमारा बहुत अच्छा और खुशहाल घराना था। मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छी नौकरी करता था और मुझसे और मेरे बेटे जॉन से बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर को शराब की आदत लगी, सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब तो ये हाल है कि मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तो परी कहती है, तो तुम क्या चाहती हो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम अपनी सारी उम्र इज्जत से गुजार सकोगी। तो लीज़ा कहती है, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मैं खुद भी नौकरी करके कमा सकती हूँ, मगर मुझसे मेरे शौहर की यह हालत नहीं देखी जाती। मैं जब भी अपने शौहर को नशे की हालत में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और जब मैं अपने शौहर को शराब के लिए तरसते और लड़ते लेती हूँ तो मेरा दिल करता है ये सब देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। आज मैं उसी वजह से मरने आई हूँ। तो परी कहती है, तो तुम अपने शौहर को पहले की तरह ठीक करना चाहती हो। तो लीज़ा कहती है, हाँ, मगर मैं जानती हूँ अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शराब की आदत है। ये सब देखने से तो अच्छा है मैं मर ही जाती हूँ। तो परी कहती है, लीज़ा, तुम मुझे सिर्फ 8 दिन का वक्त दो। अगर मैं 8 दिन में तुम्हारे शौहर को ठीक ना कर सकी तो 9वें दिन मैं खुद तुम्हें रस्सी बांध कर दूंगी, तुम खुदकुशी कर लेना। तो लीज़ा वापस अपने घर चली जाती है और परी लीज़ा के शौहर के पास जाती है जिसका नाम टोनी था। परी टोनी को कहती है, क्या तुम्हें शराब बहुत अच्छी लगती है। तो टोनी कहता है, हाँ, मुझे शराब बहुत पसंद है और मैं शराब पीना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दिल खोल कर शराब पी सकूँ। तो परी कहती है, मैं तुम्हें शराब पिला सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो टोनी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, क्योंकि परी टोनी के पास दूसरे रूप में आती है जो कि खूबसूरत लड़की का रूप था, ना कि परी का। तो परी कहती है, तो तुम ये जो शराब की बोतल है ये तुम मुझे दो। तो टोनी जैसे ही शराब की बोतल परी को देता है, परी टोनी को लेकर उसी शराब की बोतल में ले जाती है और बोतल के अंदर जाते ही टोनी को एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जो कि देखकर टोनी बहुत खुश होता है क्योंकि बोतल के अंदर जाते ही परी टोनी पर जादू कर देती है और टोनी को बोतल के अंदर हर तरफ शराब ही शराब नजर आती है। टोनी जिस तरफ भी देखता है उसे शराब के पहाड़, शराब की झील, हर तरफ बस शराब ही शराब नजर आती है। और परी टोनी से कहती है, टोनी ये देखो, यहाँ हर तरफ शराब ही शराब है, तुम जितनी चाहो पियो और शराब के लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो टोनी ऐसा ही करता है, खूब जी भरकर शराब पीता है और फिर टोनी परी से कहता है, मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, अब तुम मुझे घर छोड़ दो। तो परी टोनी को कहती है, अरे बस और पी लो। तो टोनी कहता है, नहीं, मुझे मेरे घर छोड़ दो। और जैसे ही परी टोनी को छोड़कर जाने लगती है तो टोनी कहता है, अगर मैंने दोबारा शराब पीनी होगी तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा। तो परी कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ वापस शराब पीने जाना है तो तुम बस इस शराब की बोतल को देख लेना, हम दोनों फिर शराब की दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो ये कहते ही परी वापस चली जाती है और दूसरा दिन आ जाता है
और टोनी फिर से शराब की बोतल की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखता है और फौरन ही टोनी और परी वापस शराब की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर टोनी जी भरकर शराब पीता है और परी से कहता है, तुम शराब क्यों नहीं पीती? तो परी कहती है, वो इसलिए कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है। शराब पीना कोई अच्छी आदत नहीं है। शराब पीने वाले अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं और शराब पीते पीते ही मर जाते हैं। शराब पीने वाले अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं और शराब पीते पीते ही मर जाते हैं। शराब पीने वालों की कोई भी जिंदगी नहीं होती। तो परी उसे फिर से वापस घर छोड़ जाती है। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं। परी टोनी को खूब शराब पिलाती है और खूब शराब की बुराई भी करती है, जिसका टोनी पर बहुत गहरा असर होता है। टोनी को आहिस्ता आहिस्ता शराब से नफरत होने लगती है। और 8वें दिन जब परी आती है तो टोनी को शराब की दुनिया में लेके जाने लगती है। तो टोनी परी के साथ जाने से इनकार कर देता है और वो शराब की बोतल जिसमें शराब की दुनिया बात थी अपने हाथों से तोड़ देता है और परी को कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मुझे किसी शराब की दुनिया में नहीं जाना, बल्कि अपने अपनों के साथ रहना है। मुझे शराब नहीं पीनी है। और टोनी वापस नौकरी की तलाश शुरू करता है और अपने बेटे के साथ बहुत प्यार से रहता है और लीजा से भी बहुत प्यार से रहता है। तो 9वें दिन लीजा उस दरख्त के पास आती है और नूर परी से मिलती है और बहुत खुश होती है कि मेरा शौहर अब बिल्कुल ठीक हो गया है और अब वो शराब भी नहीं पीता। तो लीजा नूर परी का शुक्रिया अदा करती है और नूर परी भी बहुत खुश होती है लीजा को खुश देखकर। और कुछ ही दिनों में टोनी को नौकरी की मिल जाती है और अब टोनी घर का खर्च भी खुद करता है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है।